हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं जिस भी एग्जाम के लिए वो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आई हूँ आपके पास आज एचटेट से रिगार्डिंग जो भी आपके उसके बारे में मैं आपको सारी फुल डिटेल देने के लिए, और हम लोग जो है एक आपके कुछ डाउट्स थे रिगार्डिंग नोट्स को लेकर और सब्जेक्ट टॉपिक को लेकर, तो वो सब जो है मैं आज उन सब का सॉल्यूशन आपके पास लेकर आई हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एचटेट है क्या, है ना, और इसकी वैलिडिटी क्या है, मतलब, और इससे अगर इसको हम क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर क्या हो जाता है ना, बाद में हमारे पास क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, और क्योंकि कुछ ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल नया इसको दे रहे होंगे, या फिर नए टीचर्स होंगे जो नया टीचर बनने की कोशिश में होंगे, या फिर नया नया सोच रहे होंगे, तो उन सबके लिए मैं आपको जो है फुल डिटेल इसकी दूंगी, इसकी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है किस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और ये सब जो है इसके बारे में मैं आपको सारा बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद जो आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट थे कि आप नोट्स वगैरह के, या फिर आपको कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये वाला चीज कहाँ से करें, वो कहाँ से करें, ये सब्जेक्ट कैसे करें, तो वो सब भी, उसके लिए भी मैं आपके पास एक बढ़िया सा सॉल्यूशन लेके आई हूँ आज। और ये सब जो है मतलब मैं आपको आज इसी वीडियो में जो है क्या करूंगी, क्लियर करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं आप लोगों को बताऊं कि एचटेट है क्या। एचटेट जो है हरियाणा का जो है एक टेट एग्जाम है जो टीचिंग के लिए होता है। ठीक है, कि अगर आपको मान लो आगे जो टीचर्स की वैकेंसी आएंगी, अगर आपको उसमें अप्लाई करना है, आप अपने आप को एज अ टीचर देखते हो, बनना चाहते हो, तो आपको जो है पहले क्या करना पड़ेगा, एचटेट जो है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो एचटेट क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो आप सबको वैसे पता होगा, पर जिसको नहीं पता है 90 होते हैं जनरल के लिए, तो आपको 90 मार्क्स से जो है अबव लाने होते हैं, तो आप जो है 90 या 90 से अबव आने चाहिए आपके, तो आप क्वालिफाई हो जाते हो इस एग्जाम में। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब जो मेन बात आती है कि इसकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, है ना, और चलो क्वालिफिकेशन भी हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि हम इसको करें तो हमारे पास आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है ना, हमें इस चीज का जो है पहले पता होना चाहिए। हरियाणा में जितने भी टीचर की वैकेंसी आएंगी, आप वो गवर्नमेंट बेस्ड अगर हैं तो आपको जो है एचटेट आपके पास होना ही चाहिए, अदरवाइज आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे जो मेजर रीजन है इसको करने का वो तो यही है कि आपको जो है एचटेट क्वालिफिकेशन इसलिए चाहिए ताकि आप आगे जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं, और आपको पता है कि अभी नोटिफिकेशन भी आ गया अपकमिंग वैकेंसीज का, तो आप जो है उसको जो है क्वालिफाई करोगे तो आप अपकमिंग वैकेंसीज में क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, उनके फॉर्म फिल कर सकते हो, और आगे जो है अपना जॉब जो है वो ले सकते हो। ठीक है, दूसरा जो है उसके अलावा जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो कौशल जो योजना है उसके जो है हरियाणा कौशल योजना जो है उसके तहत भी जो है क्या टीचर्स की क्या निकालती है, रिक्रूटमेंट निकालती है। ये जो होते हैं इनमें आपको पता होगा कि ये गवर्नमेंट नहीं होते, टाइप ऑफ गेस्ट टीचर्स होते हैं ये, और इनमें जो है सैलरी जो है गवर्नमेंट जो ऑथराइज करती है, मतलब जितनी होती है उतनी ये देते हैं। ठीक है, 18-20,000 तक इनकी सैलरी होती है। ठीक है, तो ये जो है एक तरीके से गेस्ट टीचर्स जो है, पहले जो गेस्ट टीचर्स होते थे उन्हीं जैसा है इनकी योजना भी। ठीक है, तो अब हरियाणा कौशल में आप लग सकते हो। अब इसका बेनिफिट भी आपको उसमें होता है, अगर मान लो आपने एज अ गेस्ट टीचर हरियाणा में काम किया है, एज अ गेस्ट टीचर अगर आपने हरियाणा में काम किया और उसके बाद आप क्या चाह रहे हो कि भाई परमानेंट अभी मान लो वैकेंसीज नहीं आई हैं, आप एज अ गेस्ट टीचर काम कर रहे हो इतने, तो उसमें भी आपको फायदा होता है। उसमें क्या होता है कि सबसे मेन जो होता है वो होता है एक्सपीरियंस। जब आगे आपके जो 5 मार्क्स सोशो इकोनॉमिक के होते हैं और उसमें जो है एक्सपीरियंस के भी मार्क्स लगते हैं, और वो एक्सपीरियंस जो मतलब कि एचएसएससी है वो सिर्फ उसी के कंसीडर करता है जिसने जो है क्या किया हो, गेस्ट टीचर का जिसके पास एक्सपीरियंस हो, और वो भी हरियाणा गेस्ट टीचर का। ठीक है, तो हरियाणा गेस्ट टीचर एज ए उसने पढ़ाया हो, एज ए सर्विस दी हो, तो उसी के एक्सपीरियंस को जो है मान्यता मिलती है, तो वहां पर भी आपको मार्क्स जो है वो मिलते हैं, और डिपेंड करता है आपने कितने साल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलते हैं, 1 साल के 1 नंबर इस टाइप से। ठीक है, तो ये सब, तो यहाँ पर तो इसका बेनिफिट इनडायरेक्टली आपकी परमानेंट जॉब है या फिर गवर्नमेंट जॉब है उसमें भी हेल्पफुल है ये। ठीक है, तीसरा आपको पता है अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स में भी जाते हो तो भी एचटेट आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है, आपके मतलब करियर के चांसेस को बढ़ाता है, आपकी रेपुटेशन को बढ़ाता है कि हाँ भाई एचटेट क्वालिफाइड है ये, तो उसमें जो है बहुत सारे ऐसे जो बड़े स्कूल्स हैं वो तो लेते ही ऐसे टीचर्स को हैं, अगर आप प्राइवेट में भी जा रहे हो कि जिनके पास एचटेट होना चाहिए, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके।
उसके बाद हम बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की, ताकि आप जो अभी एचटेट के फॉर्म आए तो आप उनको फिल करो और उसके बाद जो है इसमें अच्छा परफॉर्मेंस दो। तो क्वालिफिकेशन जो है इसकी, क्वालिफिकेशन पहले मैं बात करती हूँ एचटेट टीजीटी साइंस के लिए। तो एचटेट टीजीटी साइंस के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन है आपकी कि आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ, और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, आपने बीएड करी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप इसके लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो एचटेट के लिए। उसके ये तो था टीजीटी साइंस का। टीजीटी सोशल साइंस, अगर कोई टीजीटी सोशल साइंस से अप्लाई कर रहा है तो उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास बीकॉम की या बीकॉम की डिग्री हो या फिर बीए की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उसने बीए या बीकॉम किया हो और विद 50% मार्क्स, और साथ में बीएड किया हो 50% मार्क्स, ठीक है। तो उसके बाद वो जो है क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है किसके लिए, एचटेट टीजीटी सोशल साइंस के लिए, ठीक है। उसके बाद बात आती है टीजीटी मैथमेटिक्स की। तो टीजीटी मैथमेटिक्स क्या है, किसी ने बीए किया हो, बीएससी करा हो, बीकॉम किया हो, लेकिन उसके पास मैथमेटिक्स हो, बीएससी में तो होता ही है नॉन मेडिकल में, तो विद एडिशनल मैथ होना चाहिए, और उसके पास 11th-12th में भी मैथ्स होना चाहिए, तो वो बीएससी तो वो जो है एचटेट टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, और साथ में बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, और बीएड में भी आपके वही इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होने चाहिए जिसके लिए आप टीचिंग में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे मैथमेटिक्स वहां भी होना चाहिए आपके पास। तो ये जो है टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए हो गया। ऐसे ही टीजीटी इंग्लिश और हिंदी के लिए भी, उनके लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है, उसमें 45% मार्क्स का क्राइटेरिया है, यहाँ 50% मार्क्स होने चाहिए, वहां पे आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए, आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, आपने उस पर्टिकुलर ऑनर या तो जैसे इंग्लिश ऑनर्स या हिंदी ऑनर्स किया हो, या फिर आपके पास जो है वो एज अ मेन सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी आपकी क्वालिफिकेशन एचटेट के लिए। अब आपकी जो सबसे मेजर प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हम इसकी, आप अपने नोट्स शेयर कर दो, या फिर हम इसकी तैयारी कैसे करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से लाएं। तो मैं इसके लिए ना आपके लिए बहुत ही बेटर सॉल्यूशन लेके आई हूँ जस्ट आप सबके लिए। वो ये कि हम लोग जो है, मैं कल से आपके लिए साइंस की जो है सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, एचटेट टीजीटी साइंस के लिए और पीजीटी बायोलॉजी के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो ये मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं जिसमें स्पेसिफिक हूँ मैं वही आपको करवा सकती हूँ। तो एचटेट टीजीटी साइंस के लिए और पीजीटी बायोलॉजी के लिए हम लोग जो है कल से सीरीज स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर मैं आप लोगों को अपने नोट्स की पीडीएफ भी दे दूंगी, आपको जो है आपके नोट्स भी बनवा दूंगी, और आपकी जो एनसीईआरटी है जो आपको लाइन टू लाइन नहीं पढ़नी है, ठीक है, वो मैं पढ़ा दूंगी आपको, ठीक है, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। आप उसके बाद उससे अलग आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ अपने जो क्लास के टाइम पे नोट्स बनाओगे, आप जो मैं पीडीएफ आपके पास भेजूंगी, आप सिर्फ वो कर लेना, उसके अलावा आप कुछ मत करना, ठीक है। खुद से आपको एनसीईआरटी पढ़ने की नीड नहीं होगी। मैं आपके जो भी मतलब लाइन लाइन चीजें हैं या जो भी है, मैं आपको पूरा जो है उसमें कवर करवा दूंगी। कल से हम लोग ये सीरीज स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसका कोई भी मैं आपसे कॉस्ट नहीं ले रही, और बस आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको सीरीज वैसे तो अच्छी ही लगेगी, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें सारा आपको कवर करूंगी, और आप जितना मुझे हेल्प करोगे मैं भी आपको उतना ही ज्यादा हेल्प कर पाऊंगी। तो आपको क्या हेल्प करनी है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अगर अच्छी लगे तो, ठीक है। तो ये जो है आपके लिए करना है, आपको करना है। उसके अलावा हम लोग जो है इसमें सारा कवर करेंगे, और लास्ट में जैसे ही ये कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग जो है, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसके करवा दूंगी, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हमारे लास्ट 5 to 6 एचटेट जितने हुए हैं या उससे पहले के भी, हम जो है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है मैं इसमें आपको जो है कवर करवा दूंगी। आपको कुछ भी करने की नीड नहीं पड़ेगी। उसके अलावा जो आप क्लास में करेंगे सिर्फ वही आपको पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगी, क्लास का सारा मटेरियल जो आपको प्रोवाइड करवाना है वो भी प्रोवाइड करवाऊंगी। आपको सिर्फ जो है उससे लर्न करना है, पढ़ना है और डेली क्लास में आना है, ठीक है। तो इतना ही मैं बस आप लोगों से चाह रही हूँ और कुछ भी नहीं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि हम ऐसी सीरीज स्टार्ट करें तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करें, ठीक है, और कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।